हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्किटेक्चर एज पावर चैप्टर जो आपका चल रहा था, जिसके 3 वीडियोज आपको मिल चुके हैं और आज उसका लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मेडिवल इंडिया में किस टाइप के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होते थे एंड इसको 4 कैटेगरी में बांटी गई थी। पहली कैटेगरी थी जिसपे टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरी कैटेगरी जिसमें दिल्ली सुल्तान्स आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम मिक्स स्टाइल के बिल्डिंग बनवाए, बहुत सारे टॉम्स, बहुत सारे मॉस्क बनवाए। तीसरी कैटेगरी थी प्रोविंशियल एंड रीजनल किंगडम्स के जो किंग्स हुआ करते थे, वहाँ के जो हेड हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाए। जैसे जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है, गोल गुम्बज बीजापुर में है, ठीक है। गुजरात में आपको देखने को मिल सकता है, बंगाल में आपको दखिल दरवाज़ा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। लास्ट था आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल डायनेस्टी, ठीक है। मुगलों के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था अपने पीक पर था। बहुत ही अच्छे अच्छे बिल्डिंग बने अकबर से लेकर के औरंगजेब के टाइम तक। तो आपको पता होगा अकबर ने क्या बनवा रखा था, आगरा फोर्ट बनवाया था उसने, एंड सिकंदरा में भी उसने काफ़ी कंस्ट्रक्शन करवाए थे। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि ज़्यादातर जो अर्लियर मुगल एम्परर्स हुआ करते थे वो लोग रेड सैंडस्टोन का यूज करते थे। लेटर मुगल्स जो थे, जैसे शाहजहां, उसने रेड सैंडस्टोन को स्किप करके ज़्यादातर वाइट मार्बल का यूज करने लगा। फिर हम लोग देखते थे कि बिल्डिंग में आर्चेज, मीनार, डोम, ये सारी चीज़ें बनने लगी थी, ठीक है। गार्डन बनाने की परंपरा जो थी वो भी मुगलों के टाइम से ही शुरू हुई थी। बगीचे का बनवाना और उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स का यूज करना, फूलों का बगीचा लगवाना। जहांगीर, जैसा कि आपको पता है, कि बगीचों का बहुत शौकीन था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक दो पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या थी बेटा, कि पत्थरों को काट काट करके एंड उसको उसी का बिल्डिंग में डिजाइन बनाना, कलरफुल पत्थर को काट के उसका डिजाइन बनाना, नक्काशी करना। और दूसरा था, आपने यहाँ देखा होगा, पित्रा दोरा। ये क्या था? तो ये भी बेटा एक डिजाइन बनाने की वो थी, जिससे ताजमहल पे बना हुआ है ऐसे डिजाइन। तो सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। ये जो पित्रा दौरा है, ये है पत्थरों को काट करके डिजाइन बनाना, कलरफुल पत्थरों को काट करके डिजाइन बनाना। और जो मैंने अभी कैलीग्राफी बताया, वो भी एक तरह का डिजाइन है, लेकिन उसमें कुरान की जो बातें होती थी उसको लिखा जाता था और डिजाइन के फॉर्म में बता दिया जाता था, क्योंकि इस्लाम दीवालों पर या बिल्डिंग में ह्यूमन फिगर का बहुत ज़्यादा विरोध करता था। वहाँ पे ह्यूमन फिगर नहीं बना सकते थे। तो इसीलिए कैलीग्राफी का मतलब क्या, कि कुरान की बातों को बिल्डिंग पर लिखना डिजाइन के फॉर्म में। और जो पित्रा दोरा है, इसका मतलब है कि रंगीन पत्थरों को काट करके बिल्डिंग पे डिजाइन बनाना, जिसका एग्जाम्पल आपको भी ताजमहल में देखने को मिलेगा। तो इन दो टर्म से आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। पित्रा दोरा मीन्स रंगीन पत्थरों को काट कर डिजाइन बनाना, एंड जो कैलीग्राफी है, इसका मतलब कुरान की बातों को लिखा जाता था बिल्डिंग में एज अ डिजाइन। ओके, तो आज का हमारा है जो वो स्टार्ट करना है केस स्टडी ऑफ शाहजहां। शाहजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और उसने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन करवाए, जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और आपका आगरा का ताजमहल। तो ये मुगलों के कुछ 2-3 बिल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगलों ने बनवाए थे, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट और आपका ताजमहल। तो इन सारी चीज़ों पे हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग शाहजहां को पढ़ लेते हैं। देखिए, शाहजहां हैड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पैशन फॉर आर्किटेक्चर। शाहजहां के पास, जैसे जहांगीर को माना जाता है कि वो बगीचों का बहुत ज़्यादा शौकीन था, ऐसे शाहजहां जो था उसके पास अनलिमिटेड पैशन था। पैशन मीन जुनून, बिल्डिंग में डिज़ाइन बनवाने का। एंड आपको पता है कि मुगल कला प्रेमी होते थे, सुंदरता प्रेमी होते थे, नेचर प्रेमी होते थे। तो इसकी वजह से उन लोग ज़्यादा डिजाइन वगैरह का यूज करते थे। तो इनमें जो ये किंग है आपका शाहजहां, शाहजहां किसका बेटा है? जहांगीर का बेटा है। इसके पास बहुत ज़्यादा पैशन था आर्किटेक्चर के लिए, बहुत ज़्यादा जुनून था सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनवाने का। और कहा भी जाता है कि इसके टाइम पीरियड में मुगल पीरियड की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वो थी, सुंदरता थी, वो बहुत ज़्यादा पीक पर थी, बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई थी। तो क्या था शाहजहां? आर्किटेक्चर का
बहुत ज़्यादा दीवाना था, हम कह सकते हैं। आगे देखेंगे, एट हिज फर्स्ट कैपिटल आगरा ही अंडरटुक द बिल्डिंग ऑफ 2 ग्रेट मॉस्क, द मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क एंड द जामा मस्जिद ग्रेट मॉस्क। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी जो पहली कैपिटल थी, पहली राजधानी थी आगरा। आगरा में उसने 2 बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाए और 2 मस्जिद थे वो, चूँकि आपको पता है कि जो मोहम्मदन सुल्तान्स होते थे वो लोग ज़्यादा मस्जिद ही बनवाते थे या मकबरा बनवाते थे या फिर गार्डन वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवा देते थे। तो उसने अपनी पहली राजधानी में 2 मस्जिद बनवाई, एक तो मोती मस्जिद, ठीक है, और दूसरी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एज वेल एज द सुपर म्यूजियम नोन एज ताजमहल। और आपको पता है ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए कितना जाना जाता है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताजमहल को भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा कि शाहजहां जहांगीर का बेटा है, आर्किटेक्चर का उसे बहुत ज़्यादा जुनून है। उसने अपनी पहली राजधानी में 2 मस्जिद बनवाए हैं, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। ठीक है, और एक बहुत सुंदर बिल्डिंग जिसका नाम है ताजमहल। आप लोग घूमने भी जाते होंगे वहाँ पे और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से। अब देखिए, एट दिल्ली, दिल्ली में शाहजहां बिल्ट ए ह्यूज फोर्ट्रेस पैलेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द रेड फोर्ट एज वेल एज अनदर जामा मस्जिद। और दिल्ली में भी उसने क्या बनवाया, एक बहुत ही बड़ा किला बनवाया जिसका नाम है रेड फोर्ट। आपको पता है हर 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं फ्लैग को होइस्ट करने, रेड फोर्ट पे जाते हैं, लाल किले पे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। तो उसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और जामा मस्जिद बनवाई, दूसरी बिल्डिंग क्या बनवाई उसने, जामा मस्जिद, विच इज अमंग द फाइनेस्ट मॉस्क इन इंडिया। और इंडिया में बहुत अच्छे मस्जिदों में इसको गिना जाता है, लगभग सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मस्जिद है। ही इज आल्सो नोन एज द इंजीनियर किंग एन अकाउंट ऑफ द मैनी बिल्डिंग्स ही कंस्ट्रक्टेड। और उसको इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, मुगल टाइम पीरियड का इंजीनियर किंग किसे कहा जाता है, तो शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाए और बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही फेमस बिल्डिंग बनवाए। इसीलिए शाहजहां को मुगल शासन टाइम का हम क्या कह सकते हैं, इंजीनियर किंग कह सकते हैं। तो आप लोगों ने इंजीनियर किंग के बारे में जान लिया है, शाहजहां है, क्योंकि उसने बहुत ही यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया है। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वैसे भी देखा होगा। तो देखिए, अब ताजमहल क्या था, एक बिल्डिंग है और आपको पता है कि वो मॉन्यूमेंट था, उसने अपनी वाइफ की याद में उसको बनवाया था। बट यहाँ पे हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। द प्लान्स फॉर द कॉम्प्लेक्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू वेरियस आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस पीरियड, दो द चीफ आर्किटेक्ट वॉज प्रोबेबली उस्ताद अहमद लाहौरी, एन इंडियन ऑफ पर्सियन डिसेंट। ठीक है, इस बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारे हम कह सकते हैं, जिसे मिस्त्री कह सकते हैं या कलाकार कह सकते हैं, तो ताजमहल को बनाने में बहुत सारे कलाकारों का योगदान था। लेकिन जो मेन मिस्त्री था, हम कह सकते हैं जो मेन कलाकार था, वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो याद रखिएगा, ताजमहल को बनाने में बहुत सारे कलाकारों का योगदान था, लेकिन जो मेन कलाकार था बेटा, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि एक इंडियन और पर्शियन डिसेंट का था। द 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मेन गेटवे, गार्डन, मॉस्क, जवाब। जवाब मतलब होता है आंसर, ए बिल्डिंग मिररिंग द मॉस्क। मॉस्क के ठीक सामने जो बिल्डिंग होती है उसको जवाब कहा जाता है। एंड द म्यूजियम इंक्लूडिंग द 4 मीनारास। ठीक है, they are conceived and designed as a unified entirety according to the tenets and of Mughal building practice, which allowed no subsequent addition or alternation। अब देखिए, इतनी बातों में क्या बताया गया कि यहाँ पे 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। ताजमहल के अंदर आपको 5 मेन एलिमेंट देखने को मिलेंगे। वो क्या है, एक तो मेन गेटवे जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। वहाँ का बगीचा, ताजमहल के पास जो बगीचा है, ठीक है, ताजमहल में जो बगीचा है, मस्जिद, और मस्जिद के ठीक सामने जो बिल्डिंग है, ठीक है, हम कह सकते हैं जिसमें 4 मीनारे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं हमको, वहाँ उसके एलिमेंट्स के बारे में बताती हैं। इसके अलावा उसका शाहजहां का और मुमताज़ के जो मकबरे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको भी लोग देखने जाते हैं। तो ये इस बिल्डिंग के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि दिखाते हैं कि मुग़ल टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा अल्टरनेशन नहीं था या कुछ भी जानबूझ करके नहीं चेंज किया गया था, सब कुछ शाहजहां के दिमाग से था। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग
कि क्या है, सिनोटैप्स ऑफ मुमताज़ महल एंड शाहजहाँ। शाहजहाँ और मुमताज़ महल के जो मकबरे हैं वो दोनों आपको यहाँ ताजमहल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी 5 एलिमेंट्स में से आता है। आगे देखेंगे, द म्यूजोलियम इज मेड ऑफ वाइट मार्बल दैट रिफ्लेक्ट्स ह्यूज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट और मूनलाइट। ये जो म्यूजोलियम है, ये जो स्मारक है, स्मारक को हम लोग म्यूजोलियम बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसके अंदर मकबरे भी हैं। आपको पता है मकबरा मीन्स क्या कह सकते हैं कि उनको जो कब्र है, ठीक है, या क्या कहते हैं हम लोग हिंदू धर्म में भी उसको कहते हैं, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है तो एक बन जाता है ना उसके ऊपर, तो उस टाइप का रखा हुआ है शाहजहाँ का भी और मुमताज़ का भी। तो ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है जिसपे सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी पड़ती है तो बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। हमको कहा जाता है कि चांद की रोशनी में जब हम यमुना नदी के किनारे जाके ताजमहल को देखें तो वो और भी खूबसूरत दिखाई देता है। It has 4 nearly identical facades, each with a wide central arch and कह सकते हैं chamfered. Chamfered means होता है slanted, तिरछी, with a wide central arc and chamfered corners incorporating small arches. क्या है इसके पास, ये देख रहे हैं आप लोग कैसा है, 4 चैम्बर, चारों के कोनों से 4 मीनारे हैं, बीच में क्या है, मेन एक गुंबद है और उसके चारों किनारों पे भी क्या है, छोटे छोटे गुंबद हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इसकी बिल्डिंग कैसी है, देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और ये आर्चेज मतलब आप जानते हो दरवाजे के ऊपर वाला चीज़, ऐसे 4 दरवाजे होंगे। आगे देखेंगे, द मैजेस्टिक कॉर्नर्स The majestic central dome is surrounded by 4 lesser dome. ये जो मेन डोम है इसके चारों तरफ 4 डोम है, 4 गुंबद और हैं, ठीक है, चारों कोने पे। The acoustics inside the main dome cause the single note of flute to reverberate 5 times. और जो सिंगल डोम है वहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि फ्लूट का एक सिंगल नोट है जो कि वहाँ के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें बताती है। द इंटीरियर ऑफ द म्यूजोलियम हैज़ एन ऑक्टागोनल मार्बल चैम्बर ऑर्नामेंटल विथ लो रिलीफ कार्विंग्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन। म्यूजोलियम के अंदर वाला, जैसे कह सकते हैं कि ताजमहल के अंदर आप जाएंगे तो आपको ऑक्टागोनल मार्बल के चैम्बर्स दिखेंगे, ऑर्नामेंटेड, जो कि सजे हुए हैं बहुत महंगे महंगे और बहुत ही महीन कलाकारी वाले, नक्काशी वाले महंगे पत्थरों से उनकी दीवारें सजी हुई हैं। दिस आर्ट ऑफ नोन इज पित्रादौरा, और इसी आर्ट को क्या कहते हैं, पित्रादौरा। पित्रादौरा मीन्स क्या होता है बेटा कि रंगीन पत्थरों को काट करके खूब सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना, ठीक है, इस तरह से उसे कहते हैं पित्रादौरा। और कैलीग्राफी वर्ड कहीं भी मिलेगा तो कुरान की बातों को लिखना, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं पे मैं ज़्यादा आपको इंसिस्ट करके बताऊंगी, बाकी सारी चीज़ें मैं ऐसे रीड करके आपको बता दे रही हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। Here lies the upper coffins of मुमताज़ महल एंड शाहजहाँ। यहाँ पे मुमताज़ महल और शाहजहाँ के हैं ना मकबरे, आपको पता है कब्र है दोनों के, कब्र नहीं क्या कह सकते, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर बने होते हैं। हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है थोड़ी सी, मकबरा ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस आर्ट इज नोन एज पित्रादौरा, आपको पता है। बीनीथ द टॉम्स, टॉम्स मतलब जहाँ पे लोगों का वो होगा, कब्र होगा, उसके नीचे एट गार्डन लेवल पे लाइज ट्रू कॉफिन्स, वहाँ पे ट्रू कॉफिन्स हैं स्टैंडिंग ग्रेसफुली अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल बिल्डिंग एट ईच ऑफ 4 कार्नर्स ऑफ द स्क्वायर प्लिंथ आर एलिजेंट मीनार। उसके बाद चारों कॉर्नर पे मीनार है, वही बात यहाँ पे बताई गई है और कुछ नहीं है, ठीक है, कि चारों कोनों पे मीनार है, गार्डन है। The garden is set out along classical Mughal lines, a square surrounded by long water sources with walking paths, फाउंटेन एंड ऑर्नामेंटल ट्रीज। जो बगीचा है वो चारों तरफ मुगल लाइंस, बाउंड्री जो होती थी, ठीक है, मुगल स्टाइल की बाउंड्री है और उसके चारों तरफ वाटर सोर्सेस हैं, मतलब पानी का साधन है, साथ ही साथ रास्ते हैं और फवारे हैं और सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल पेड़ लगे हुए हैं। बगीचा बहुत सुंदर है। Enclosed by the walls and structure of the complex, it provides a striking approach to the mausoleum. अब इस गार्डन के चारों तरफ दीवार है, आपको पता है, और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ वगैरह सजे हुए हैं, वाटर सोर्सेज भी हैं, तो आपके म्यूजियम के बारे में एक और ही अच्छा इम्प्रेशन देता है। विच कैन बी सीन रिफ्लेक्टेड इन द गार्डन सेंट्रल पूल, और जब हम कहते हैं कि रोशनी पड़े तो गार्डन में जो पूल्स हैं, वहाँ पे जो वाटर सोर्सेस हैं, उसमें हम क्या देख सकते हैं, ताजमहल को देख सकते हैं आसानी से, उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और भी सुंदर लगता है,
ठीक है बेटा, तो आपने ताजमहल के बारे में देख लिया क्या है। ताजमहल बहुत सुंदर है। इसको किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। चारों एक मेन गुंबद है, फिर चारों कोनों पे गुंबद है, 4 मीनारें हैं। दीवारें कैसी हैं? अंदर से इसके ऊपर पितरा दौरा है, ठीक है, पत्थर काट काट करके डिजाइन्स बनी हुई हैं। मेन गेटवे इन शाहजहां और इसका मुमताज का मकबरा कह सकते हैं, इसकी मीनारें, ठीक है। ये सारी चीज़ें 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। मस्जिद भी है, बगीचा भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ताजमहल में देखने को मिल सकती हैं। और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पित्रोदौरा वर्क एट ताजमहल। ताजमहल में ऐसे पत्थरों को काट काट करके देखिए, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, तो सारे कलर के पत्थरों का यूज करके उसको काट के डिजाइन बनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पत्थर को काट के डिजाइन बनाना, ठीक है। बहुत कठिन भी था उस टाइम के लिए। कलाकार जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट रहे होंगे, और शाहजहां ने भी बहुत अच्छा अपना स्किल लगाया, तभी तो उसको इंजीनियर किंग कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट बिल्डिंग के बारे में बेटा, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद यहाँ आप देख सकते हो। द कोर्ट यार्ड ऑफ द मास्क इज ह्यूज। मास्क का जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड मीन्स होता है आंगन, ठीक है, अंदर वाला पार्ट, वो बहुत बड़ा है। 3 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट आर बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। 3 फ्लाइट्स ऑफ सेट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पूरब पश्चिम और उत्तर में, तीनों साइड से क्या है आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, और वो लाल पत्थरों से बने हुए हैं। लीड्स वन इनसाइड द मस्जिद। इट हैज 2 lofty minaras stripped with white marble and red sandstone and flank the domes on either side। आप देख सकते हैं जैसे आप एंट्री मारेंगे तो आपको 2 मीनारें दिखती हैं जो कि सफ़ेद और लाल संगमरमर की बनी हुई हैं। संगमरमर सफ़ेद एंड लाल पत्थर, ठीक है। और आपको 3 डोम वाला जो एंट्री के ऊपर क्या दिखेगा, 3 डोम्स दिखेंगे। The minares are divided by 3 projecting galleries are surrounded by open 12-sided domed pavilions. Under the domes of the mosque is a hall with arch entrances. Beyond this is a prayer hall which also arch entrances। अब क्या समझे आप लोग कि जो मीनारें हैं वो डिवाइड की हुई हैं। कैसे डिवाइड की हुई हैं आप देख लीजिए, 3 प्रोजेक्टिंग गैलरीज से। गैलरी है अंदर आपको दिख रही है ना, तो उन गैलरीज से ये मीनारें डिवाइड की हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 12 साइडेड डोम्ड पैवेलियंस हैं। 12 साइडेड डोम्स क्या मतलब 12 साइड वाले जो डोम्स हैं वो भी हैं। साथ ही साथ डोम्स के अंदर, सारे डोम्स के अंदर क्या है, हॉल है। जैसे यहाँ पे आपको एक डोम दिख रहा है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, एक बड़ा सा हॉल होगा जहाँ पे लोग प्रेयर करेंगे, और जो एंट्रेंस होगी उसके पास आर्चेज होंगी। मैंने बार बार बताया कि दरवाजे के सामने जो झुकाव होता है, जो सपोर्ट देता है, उसे हम लोग आर्च कहते हैं। तो ज़्यादा नहीं परेशान होना आपको जामा मस्जिद के बारे में। जामा मस्जिद इंडिया की लार्जेस्ट मस्जिद है। आप देख सकते हैं 3 डोम्स हैं, 2 मीनारात हैं, और ये जो यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई हैं ये सब आप समझ रहे होंगे कि मीनार जो हैं वो डिवाइडेड हैं, गैलरीज में डिवाइडेड हैं, 12 साइडेड डोम्स हैं, है ना। तो बिल्डिंग के बारे में है बेटा, कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब हम पढ़ेंगे रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट, लाल किला बहुत फेमस है, आप सबको पता भी होगा। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट टू सर्व एज द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू शाहजहानाबाद फ्रॉम आगरा। शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनवाया अपना शासन करने के लिए, जब उसने आगरा से अपने राजधानी को शाहजहानाबाद में कर लिया, तो उस टाइम पे उसने क्या बनवाया, रेड फोर्ट को बनवाया। शाहजहानाबाद जो दिल्ली की सिटी थी एक, ठीक है, 7 सिटी कह सकते हैं उसको। द फोर्ट लाइज अलोंग द यमुना रिवर। ये नदी ये जो किला था ये यमुना नदी के किनारे था। द आर्किटेक्ट वेयर उस्ताद अहमद एंड उस्ताद हामिद। जो कलाकार थे, जो रेड फोर्ट को बनाने वाले मेन कलाकार थे, उसमें बहुत सारे कलाकार रहे होंगे, लेकिन जो मुख्य कलाकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। द आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग रिप्रेजेंट द बेस्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्ट्स एंड क्रिएटिविटी। जो वहाँ की कला है, जो बिल्डिंग को देख करके हमको पता चलता है कि हाउ इंटेलिजेंट द मुगल आर्किटेक्ट वेयर। जो मुगल आर्किटेक्ट थे, जो कलाकार थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे, जो उसको बनवाने वाला था, जो राजा था, वो भी बहुत इंटेलिजेंट था। तो हमको दिखाता है द फोर्ट हैज़ मैसिव रेड सैंडस्टोन वॉल। जो किला है उसके पास बहुत बड़े बड़े लाल पत्थरों के दीवार हैं, विच इनक्लोज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेसेस, एंटरटेनमेंट हॉल, प्रोजेक्टिंग बालकनी, बाथ एंड इंडोर कैनल्स
जियोमेट्रिकल गार्डन्स, ठीक है, एज वेल एज ऑर्नामेंट मॉस्क। अब इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, रेड फोर्ट के अंदर देखने को क्या क्या मिल सकता है, बड़े बड़े महल हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट हॉल्स हैं, बालकनी है अंदर, ठीक है, नहाने के लिए आपको कैनल्स देखने को मिल सकते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे जियोमेट्रिकल गार्डन, ठीक है, ज्यामितीय कला मतलब बहुत डिजाइंड गार्डन्स देखने को मिलेंगे, और मस्जिद भी मिलेगी सुंदर सी। तो ये हो गया रेड फोर्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। Among the most famous structure of the complex are the Hall of Public Audience दीवाने आम। यहाँ जो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा, आपको पता होगा कि रेड फोर्ट में आप लोग दीवाने आम दीवाने खास देखते हैं, तो इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स एंड सबसे बड़ा हॉल है उसे हम कहते हैं पब्लिक ऑडियंस दीवाने आम। आज भी वहाँ पे बैठक होती है, आपको पता है ना। विच आर 60 रेड सैंडस्टोन पिलर्स सपोर्टिंग अ फ्लैट रूफ। दीवाने आम में खास बात क्या है कि उसमें 60 लाल पत्थरों के पिलर्स हैं, हम कह सकते हैं खंभे हैं, और उस पर एक फ्लैट रूफ है। बड़ी बात है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दीवाने आम क्यों खास है, क्योंकि 60 पिलर्स पे एक फ्लैट रूफ है। एंड द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस दीवाने खास जो है, खास मतलब आप समझते हो ना, प्राइवेट वर्ड यूज हो गया खास के लिए, विच इज स्मॉलर विथ अ पेवोलियन ऑफ वाइट मार्बल, जो कि दीवाने आम से छोटा है और उसके पास क्या है, वाइट मार्बल का पेवोलियन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, रेड फोर्ट के अंदर ही एक महल है बेटा, उसका नाम है रंग महल, और उसकी सिल्वर सीलिंग है। सिल्वर सीलिंग ऑफ पैलेस ऑफ रंग महल इनसाइड द रेड फोर्ट वेयर रिप्लेस्ड बाय कॉपर ड्यूरिंग द रेन ऑफ फारूक सियार। तो एक वहाँ का शासक हुआ करता था, उसके टाइम पर रिप्लेस किया गया था। सबसे पहले इसकी सीलिंग कॉपर की बनी हुई थी और बाद में सिल्वर की सीलिंग हो गई, यानी कि जो छत के ऊपर है वो क्या है, सिल्वर कुछ उसका वर्क किया गया है। तो रंगमहल कहाँ पे है बेटा, ये भी रेड फोर्ट के अंदर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दीवाने आम दीवाने खास रेड फोर्ट। अब एक बार में शॉर्ट में इस चैप्टर में हमने पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या, हमने सीखा क्या, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो क्या, मैं आपको इसका एक्सरसाइज दूंगी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसके बाद हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप क्लास में, आप कॉल के थ्रू, आप कमेंट के थ्रू, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सीखा क्या बेटा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट मैप और आपका आई लर्नड, अगर आप ये समझ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ गए, ठीक है। तो अर्ली मेडिवल पीरियड saw a vigorous टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। आपको पता है कि जो मेडिवल पीरियड था उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें से अर्ली मेडिवल पीरियड था जो सबसे पहले वाला भारत था। उसमें क्या था, मध्यकालीन भारत हम कह सकते हैं। उसके स्टार्टिंग टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस था, लोगों का फोकस किस पे था, टेम्पल बिल्डिंग पे। नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल के बिल्डिंग बनते थे, साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल के बिल्डिंग बनते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ वेयर कैटेगराइज्ड अंडर द नागरा स्टाइल एंड दैट ऑफ साउथ वेयर कैटेगराइज्ड अंडर द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये भी आपको पता है, मैंने बता दिया। थर्ड है, द सल्तनत पीरियड वाज मार्क्ड बाय द इमरजेंस ऑफ ए कंपोजिट कल्चर। जो सल्तनत पीरियड था, जब दिल्ली सुल्तान आए तो क्या हुआ, उन्होंने कंपोजिट कल्चर की स्टार्टिंग की। कंपोजिट कल्चर मीन्स कि इंडियन कलाकार होते थे और उनकी पर्शियन स्टाइल, इस्लामिक स्टाइल को यूज करके बिल्डिंग बनाते थे, इसीलिए क्या कहा जाता है उसको, इंडो इस्लामिक बिल्डिंग मिक्स होता था, है ना। दोनों यहाँ के कल्चर का यूज किया जाता था, यहाँ का भी और बाहर का भी। दिस कल्चर ब्लेंड द इस्लामिक स्टाइल विथ इंडियन स्टाइल एंड गेव राइज टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस कल्चर से क्या होता है, इस्लामिक स्टाइल को इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स किया जाता है और एक नया आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मिक्स। और साथ ही में क्या कह देते हैं उसको, इसलिए कंपोजिट कल्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपकी सेकेंड कैटेगरी थी। नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा, द मॉन्यूमेंट्स वेयर मार्क्ड बाई आर्चेस डोम्स मीनारात। जो भी जितने भी आप दिल्ली सल्तनत के बाद बिल्डिंग्स देखेंगे उसमें आपको डोम देखने को जरूर मिलेगा, गुंबद मीनार जरूर देखने को मिलेगा, एंड आर्चेज, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है, रीजनल किंगडम्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। रीजनल किंगडम क्या हुआ करते थे कि जो आसपास के राज्य थे, जो किसी के अंडर में नहीं थे, दिल्ली सुल्तान के अंडर में नहीं थे, मुगलों के अंडर में नहीं थे, फ्री थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उन्होंने भी बिल्डिंग बनवाए हैं, ठीक है। वहाँ के जो हम कह सकते हैं कि फ्री गवर्नर्स थे, जैसे मैंने बताया था आपको, सिकंदर शाह, बरबक शाह, ठीक है, ये सब थे।
आगे देखते हैं, आर्किटेक्चर रीच्ड ए हाई वाटर मार्क अंडर द मुगल्स। मुगल्स के टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर बहुत अपने पीक पे पहुंच गया था, बहुत आगे पहुंच गया था। वो फर्दर डेवलप्ड एंड इन्हेंस द इंडो इस्लामिक कल्चर, और उसमें भी क्या हुआ, इंडो इस्लामिक कल्चर को बहुत बढ़ावा मिला, जो कंपोजिट कल्चर जिसे हम कहते हैं, मिक्स स्टाइल। द लेइंग ऑफ गार्डन, गार्डन का बनाना, आर्ट ऑफ पित्रा दौरा, कलरफुल पत्थरों को काट करके डिजाइन बनाना, वेयर द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के ये हाईलाइट फीचर थे। और कैलीग्राफी बेटा आपके दिल्ली सल्तनत की हाईलाइटेड फीचर थी, उसमें कैलीग्राफी बहुत यूज होता था, इवन यहाँ भी यूज होता था, ठीक है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट में पढ़ते थे। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, आई लर्न वाला पॉइंट तो बिल्कुल याद रखिएगा, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। शाहजहां रेन सॉ द मुगल आर्किटेक्चर रीच एक्सीलेंस। शाहजहां के टाइम पे तो मुगल आर्किटेक्चर जो था अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया, बहुत ही शानदार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई थी उसके टाइम पीरियड में। ही इज आल्सो नोन एज एन इंजीनियर किंग, उसको इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ही यूज रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल फॉर ऑल हिज बिल्डिंग्स। उसने अपने पूरी बिल्डिंग्स के लिए क्या यूज किया, लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर। और कहा भी जाता था कि जो लेटर मुगल्स हुए उन्होंने ज़्यादातर सफ़ेद संगमरमर का ही यूज किया था। ओके, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आई होप, और इसका मैं एक्सरसाइज आप लोगों को PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगी। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करिएगा। थैंक यू बेटा।